से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम कराने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए बुक्स एंड ऑथर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा जाता है एसएससी के द्वारा। तो वही आज बुक्स एंड ऑथर्स कराने वाला हूं दोस्तों। तो देखना ना भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न भी मिला था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप देखते चलिएगा दोस्तों आराम से। चलिए 1 मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, मालगुडी डे पुस्तक किसने लिखा था। तो दोस्तों मालगुडी डे पुस्तक आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। आर.के. नारायण के जितने भी पुस्तक है दोस्तों बार बार एसएससी रिपीट करती है, तो आर.के. नारायण के जितने भी पुस्तक है सभी को आप देख कर और लगा कर जाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन है, अ ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखा था। तो दोस्तों अ ट्रेन टू पाकिस्तान क्वेश्चन खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और खुशवंत सिंह के भी जितने भी पुस्तक हैं सब आप देख कर जाइएगा, बहुत मस्त इंपॉर्टेंट है, एसएससी के द्वारा बार बार पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम सेक पुस्तक किसने लिखा था। तो द नेम सेक पुस्तक आपको झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। जितने भी दोस्तों खिलाड़ियों के द्वारा लिखा गया है उसको भी आपको बहुत याद करके जाना है अच्छे से, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक या आत्मकथा बीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लाइंग सिख किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, इसको भी आपको याद रखना है। एसएससी बार बार इस पुस्तक को, इस आत्मकथा को रिपीट करती है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्ज़ाम वॉरियर किसने लिखा है। एग्ज़ाम वॉरियर किसने लिखा है। तो दोस्तों एग्ज़ाम वॉरियर नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखा था। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया था। और रस्किन बॉन्ड के जितने भी पुस्तक है ये एसएससी के फेवरेट मतलब राइटर हैं, तो इसको भी इनका भी पुस्तक आप लोग याद करके जाइएगा, बिल्कुल लड़ेगा, हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है दोस्तों, ये एकदम फिक्स है, ठीक है दोस्तों। फिर चलिए दोस्तों नेक्स्ट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखा है। इस अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एसएससी के लिए, तो इसको भी आपको याद रखना है। और अरुंधति रॉय की और भी पुस्तक है उसको भी आपको याद करके जाना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो यह है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया था, इसको भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, आपको कोई भी कुछ नहीं करना है, आप अच्छा से लगा कर जाइए, बिल्कुल आपका मतलब फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखा था। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया था, तो इसको भी आपको याद करना रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आत्मकथा किसकी आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गोल्डन गेट किसकी पुस्तक है। द गोल्डन गेट खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। खुशवंत सिंह भी एक मतलब जाने माने राइटर हैं, तो इनका भी एसएससी बहुत बार पूछ लेती है, तो इनको भी याद रखिएगा। और इनका भी जितने भी पुस्तक हैं पुस्तक आप लगा कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखा था? तो ये दोस्तों सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया था। इसको भी आपको याद रखना है। और सलमान रश्दी के जितने भी पुस्तक हैं सभी को आपको एक बार देख कर जाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सलमान रश्दी भी एसएससी के फेवरेट हैं, तो इस सब को लगा कर जाना है, देख के जाना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सनी डेज किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों सनी डेज सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स मशीन। दोस्तों आप लोगों को पता होगा सिक्स मशीन क्रिस गेल को बोला जाता है, तो सिक्स मशीन क्रिस गेल को बोला जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गीतांजलि पुस्तक किसने लिखा था? गीतांजलि पुस्तक दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। एसएससी का ये भी फेवरेट है दोस्तों, इसको भी करके जाइएगा। एसएससी का फेवरेट ये भी बुक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब एसएससी थोड़ा हिंदी का भी बुक पूछ लेता है, तो चलिए एक दो हिंदी का भी बुक्स है। तो देखिए यहाँ पे कर्मभूमि पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों कर्मभूमि पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मैं 20 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखा हूँ 20 क्वेश्चन जो PYQs हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल मैरी कॉम की आत्मकथा है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों सभी को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, तो सबको देख कर जाइए दोस्तों। जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं सबको आप लगा के जाइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रस्किन बॉन्ड हो गए आपके, रस्किन बॉन्ड हो गए, और ये सलमान रश्दी हो गए, अरुंधति रॉय हो गए। इन सभी का क्वेश्चन आप लगा कर जाइए, इन सभी का बुक्स आप याद करके जाइए। बिल्कुल लड़ेगा, बिल्कुल फंसेगा, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है दोस्तों MTS का। तो अच्छा से तैयारी कीजिए, कोई ये नहीं है। और मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ, पहली बार नहीं दे रहा हूँ, मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ। उतना हार्ड भी नहीं आता है क्वेश्चन। आप अच्छा से लगा कर जाइएगा तो वहाँ 100% आप करके आइएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।